नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। एयर इंडिया सेट्स में भारत मौत का जश्न, वीडियो वायरल। गुजरात के अहमदाबाद में की एयर इंडिया के पैसेंजर AI-171 क्रैश हुआ था, जिसमें 242 यात्रियों की मौत हो गई। अब एयर इंडिया का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एयर इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों को पार्टी करते हुए देखा जा रहा है। दिल्ली में एयर इंडिया सेट्स ने ये पार्टी होटल में ऑर्गेनाइज की थी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट डीजे की धुन पर बेतहाशा नाच रहे हैं। वीडियो में एयर इंडिया सेट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी को रेड कोट में डांस करते हुए देखा जा रहा है। यह व्यक्ति 1 जून को एयर इंडिया सेट्स में शामिल हुआ था और इससे पहले वह बेंगलोर में था। यह आयोजन आरंभ नामक वार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें ग्राहकों के साथ बातचीत की जाती है। जबकि हाल ही में अहमदाबाद में एक दुखद हवाई दुर्घटना हुई थी और एयरलाइन को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यह सच है तो यह एयर इंडिया के प्रबंधन और शीर्ष नेतृत्व की भूमिका और जिम्मेदारियों पर कई सवाल उठाता है। ऐसी पार्टी का आयोजन करना, खासकर एक दुखद दुर्घटना के बाद, कई सवाल उठाता है। क्या एयर इंडिया के प्रबंधन को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण की चिंता है? क्या एयरलाइन के शीर्ष नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? क्या एयर इंडिया के प्रबंधन की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा और संतुष्टि है या नहीं? एयर इंडिया के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाता है। क्या नेतृत्व ने कर्मचारियों को पार्टी करने की अनुमति दी थी? क्या शीर्ष नेतृत्व को पार्टी में ऐसे वक्त नाचना चाहिए था? क्या नेतृत्व ने दुर्घटना के बाद संवेदनशीलता और सावधानी के साथ काम किया? क्या नेतृत्व ने यात्रियों की सुरक्षा और संतुष्टि को प्राथमिकता दी? क्या हादसे से पीड़ित यात्रियों के परिजनों के प्रति संवेदना रखी गई? एक तरफ हादसा और मौत, दूसरी तरफ ठहाके, धमाकेदार संगीत और नाच। क्या यही है एयर इंडिया की नैतिकता? ये घटना एयर इंडिया के प्रबंधन और शीर्ष नेतृत्व की भूमिका और जिम्मेदारियों पर कई सवाल उठाती है। अगर ये वीडियो सच है तो एयरलाइन की छवि को खराब कर सकता है और यात्रियों के विश्वास को ये कम कर सकता है। एयर इंडिया को अपनी प्रबंधन नीतियों और मूल्यों की समीक्षा करनी चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा और संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। APN इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो से जुड़े सवाल बेहद सामयिक और सही हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए राजीव रंजन, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, हवाई हादसे के बाद ये एयर एड्स का जश्न कितना सही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एयर इंडिया सेट्स का ये ऑफिस है, न कि कोई होटल है, और ये पार्टी की जा रही है। आमतौर पर जो अगर देखा जाए कि इस तरह के जो होते हैं, किसी ओकेजन या किसी उत्साहवर्धक माहौल में किया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से एयर इंडिया का जो विमान। राजीव जी, आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही है सही से। हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद की एयर इंडिया के पैसेंजर AI-171 को जो क्रैश हुआ था, उसमें 242 यात्रियों की मौत हो गई। अब एयर इंडिया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एयर इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों को पार्टी करते हुए देखा जा रहा है। दिल्ली में एयर इंडिया सेट्स ने ये पार्टी होटल में ऑर्गेनाइज की थी। इसी के साथ ही हमसे फिर से जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी। आपसे जानेंगे, हवाई हादसे के बाद ये एयर सेट्स का ये जश्न कितना सही था? देखिए, अब मेरे ख्याल से मेरी आवाज आपको मिल पा रही होगी। मैं इससे पहले बता दूं कि ये पार्टी कोई होटल में नहीं ऑर्गेनाइज की गई है, और एयर इंडिया सेट्स की तरफ से एयर इंडिया सेट्स के ऑफिस में, गुड़गांव ऑफिस में, वहीं ऑर्गेनाइज की गई है। बात यह है कि एयर इंडिया सेट्स जो है, एयर इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है। मूल रूप से एयर इंडिया है, और एयर इंडिया सेट्स जो है, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग करता है, लोड मैनेजमेंट। अगर किसी विमान का चालन होता है तो उसका लोड मैनेजमेंट करता है।
AI 171 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसका भी लोड मैनेजमेंट एयर इंडिया सैट्स की तरफ से ही किया गया था। अब ये बात ये है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और इसके बाद इस तरह की पार्टी हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहा जा सकता है? अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे जब हमने इस बात के बाबत की चर्चा की और पूछा उससे, हालांकि वो जवाब नहीं दिए। जो चीफ HRO ऑफिसर हैं निमित बाइकर, उनसे भी बात की, हालांकि वो जानते हैं जरूर है, लेकिन उन्होंने इस पर जवाब देना कोई मुनासिब नहीं समझा। CEO जो ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, खास करके दिल्ली रीजन के, उन्हें उनसे जब बात की, उन्होंने भी इस बात को जरूर संज्ञान में लिया, लेकिन इस पर कोई जवाब देने को राजी नहीं हुआ कि आखिर ये पार्टी क्यों की गई और किस तरीके से। क्योंकि अगर हम आरंभ की बात करते हैं जिसमें क्लाइंट मैनेजमेंट के साथ पार्टी की जाती है, वो किसी न किसी होटल में और एक अलग तरह से जिसमें CEO और बाकी रहते हैं, लेकिन ये पार्टी उन कर्मचारियों के बीच में की गई है, और खास करके जो एयर इंडिया सैट्स के कर्मचारी जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ होते हैं, उनके बीच में वो सीनियर VP और बाकी जो CHRO और CEO जो है, और उनके बीच में ये पार्टी की गई है। और उसमें वो जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, उसमें वो लोग दिख भी रहे हैं। और इस तरह की पार्टी करने का औचित्य क्या है, किस तरीके से? क्योंकि एक तरफ देखा जाए टाटा सन्स यानी एयर इंडिया के जो पायरेट कंपनी है, उसमें चंद्रशेखरन जी जो हर बार जाके जनता से माफी मांगते हैं, लोगों से ये आह्वान करते हैं कि इसमें ढाढ़स बंधाते हैं, लेकिन एक तरफ ये इस तरह की पार्टी की जा रही है। तो इसमें कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की गई, किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई। रही बात की इस वीडियो के सत्यता की, तो ये निश्चित तौर पर जो सूत्रों के हवाले से बात कही गई है वो पूरी तरह से सत्य है। और ये जो अमूमन कहा गया है कि इसी शुक्रवार को ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक और पूरा देश स्तब्ध है, एक और जो पायरेट कंपनी है पुराने जो एयर इंडिया की जो मूल कंपनी है वो दुख में है, और दूसरी तरफ जो एयर इंडिया सैट्स है जो कि ग्राउंड हैंडलिंग और विमान चालन में सहयोग करती है, वो इस तरह से पार्टी करती है। तो कई सवाल अपने आप में खड़े होते हैं कि इस तरह की पार्टी करने का उद्देश्य क्या है, किस तरह से पार्टी की गई, पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए किसने परमिशन दी। एक और जिस तरीके से देखा गया है कि पूरा जो HR स्टाफ है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ है, वो अलग अलग बयान जारी करता है, और उसमें जो CEO है वो अलग बयान जारी करते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ लोगों को कोई ग्रह नहीं है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अनह्यूमन चीजें दिख रही हैं। यानी अगर देखा जाए तो एयर इंडिया सैट्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसमें लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं है। पिछले कई दिनों में भी देखा गया है कि कई एयर इंडिया सैट्स में कई विवाद भी हुए हैं। एक व्यक्ति यानी उनका ही एक कर्मचारी जब वो तिलक लगाकर जाता है तो उस पर वो उनका विवाद होता है, उसे सस्पेंड किया जाता है। तो इस तरह के जो अनह्यूमन नेचर जो है वो एयर इंडिया सैट्स में दिख रहे हैं, और इस पर उन्हें एयर इंडिया सैट्स को भी जवाब देना होगा। जी एयर सैट्स क्या है और ये एयर इंडिया से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, एयर इंडिया से जुड़ा हुआ एयर इंडिया सैट्स जो है, जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एयर इंडिया ने करार किया था, जो कि एक कंपनी बनाई गई थी एयर इंडिया सैट्स। एयर इंडिया सैट्स जो कंपनी है वो पूरे ग्राउंड हैंडलिंग यानी विमान चालन में जो सहयोग होता है वो एयर इंडिया सैट्स ही करती है। और एयर इंडिया सैट्स के पास देश के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां वो विमान चालन यानी विमान के फिटनेस और बाकी सारे चीजों को वो रख रखाव की बात करती है और उन्हें देख रेख भी करती है। जी राजीव जी, आपसे अभी जानेंगे, अभी हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट वंदना जी जुड़ी हुई हैं, आपसे जानेंगे वंदना जी एयर सेट की टाइमिंग, इस पर आपको क्या कहना है? सपना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। मेरा ये मानना है कि वेदर इट्स एयर इंडिया और नॉट, वर्क प्लेस जो होती है वहाँ पे कोई इंटीग्रिटी होती है, वर्क प्लेस की अपनी प्रोटोकॉल होती है, अपनी कॉर्पोरेट गाइडलाइन होती है। अगर किसी भी कंपनी ने ये करना है, वेदर इट्स एयर इंडिया, इररिस्पेक्टिव वेदर इट्स एयर इंडिया, सैट्स और नॉट सम अदर कंपनी, क्वेश्चन इंटीग्रिटी पे आता है, क्वेश्चन कॉर्पोरेट कल्चर पे आता है, क्वेश्चन लीडरशिप क्वालिटीज पे, लीडरशिप उनके कल्चर पे आता है। ये क्या सड़क साफ ये काम हो रहा है कि टाइमिंग को भी भूल जाइए, एयर इंडिया भी भूल जाइए, बट नो कंपनी डज समथिंग लाइक दिस। अगर कोई पार्टी करनी है, अगर कुछ करना है, देयर इज अ पब फॉर इट, देयर इज अ रेस्टोरेंट टू गो टू, दे कैन ऑर्गेनाइज अ पार्टी समवेयर। बट ऑफिस के अंदर इस तरीके से सड़क साफ लुंगी डांस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये ऑथेंटिक वीडियो है, देन इट इज अ वेरी सैड एंड शेमफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट एयर इंडिया इज इन। दिस इज वेरी
सच वीडियो है तो। बाकी अगर किसी ने पार्टी करनी है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस टू गो टू। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे आप ये कर रहे हो उसके अंदर, तो उसकी इंटीग्रिटी क्या रही, उसका कल्चर क्या रहा, उसका प्रोफेशनलिज्म क्या रहा, ये क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। और जो दिखता है वही बिकता है। तो बेसिकली अगर ऐसे हालात हैं तो ऐसे ही वो लोग काम करेंगे। आई एम वेरी सॉरी टू सी, इट्स अ वेरी सैड sorry state of affairs, shameless video is, if it is authentic, then it is very sad. Over to you, Sapna. जी वंदना जी, नीतिगत तौर पर ये कितना सही और गलत है? देखिए, अगर तो ये कहीं से बाहर हो रही है पार्टी, every office is entitled, every work place is entitled, whether it's a MNC or it's not an MNC, any company can organize any party anywhere, but not inside its own office premises. या ऑफिस premises में भी कोई पार्टी रूम होता है, तो मेरे हिसाब से गलत ये है कि आप ऑफिस के अंदर ये कर रहे हैं। और अगर ये एयर इंडिया है, ये टाइमिंग है, then it's very inhumane in the sense कि आप ये नहीं जान रहे, इतनी जाने चले गई हैं। अभी DNA सैंपलिंग की तकलीफ नहीं हुई है, क्या और अगर इस आप बात भी एयरलाइन है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या पार्टी इस मसले पर कोई एक्शन ले सकती है, एयर इंडिया? Definitely, action has to be taken if this is authentic. अगर ये सच है और ये सब तमाशा हो रहा है, I call it तमाशा, सड़क छाप तमाशा हो रहा है, then yes, इसका definite action लेना चाहिए एयर इंडिया को, definite. बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ ही राजीव जी से पूछना चाहेंगे, जश्न से एयरलाइन की नीति और नेतृत्व पर भी सवाल उठे हैं, तो क्या इसका अंदेशा एयरलाइन को नहीं था? देखिए, जिस तरीके से कोई भी अगर ऑफिस में कोई भी पार्टी की जा रही है तो उसमें सबसे पहले वो एचआर से परमिशन लेना होता है। और जिस तरीके से देखा गया कि एचआर की तरफ से परमिशन भी दिया गया और पार्टी कहीं बाहर करने के बजाय, क्योंकि कॉर्पोरेट में ये कल्चर जरूर है कि बाहर में जो स्टाफ है वो पार्टी जाकर करते हैं, लेकिन ऑफिस प्रीमाइसेस में इस तरह की पार्टी करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि इस तरह ये पार्टी किन किन लोगों को सबसे पहले पता होगी। सबसे पहले जो वहाँ के सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्हें पता है, अब्राहम जकारिया हैं, वो उन्हें ये बात की पता जरूर थी कि ये पार्टी रखी गई है। जो एसवीपी है संप्रीत कोटियन, जिनसे हमने बात भी की और पार्टी में वो दिख भी रहे हैं पूरी तरह से डांस करते हुए, हाल ही में उन्होंने एयर इंडिया सैट्स ज्वाइन किया है। 2 जून को उनका ज्वाइनिंग है, जो कि पहले बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे, बाद में उनका ज्वाइनिंग जो है एयर इंडिया सैट्स में है, 2 जून को है। और इसके बाद अगर देखा जाए कि जो इसके बाद ये जो पार्टी रखी गई है, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी अलग दिनों में और पार्टी ऑफिस में रखी गई है। तो ये कई सवाल खड़े करते हैं कि जो खास करके जो शीर्ष अधिकारी हैं वो इस बात को किस तरीके से उन्होंने लिया है। हाल ही में जिस तरीके से एयर इंडिया एक पूरे त्रासदी से गुजरा है और इसके बाद लगभग इतने पैसेंजरों की मौत के बाद इस तरह से अभी तक देखा जाए तो कई पैसेंजरों के उनके डेड बॉडी उन्हें तक सौंपा नहीं गया है, और इस तरह से पार्टी रखना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या उनके 2 अलग अलग चेहरे हैं। एक और टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं, और दूसरी ओर जो एयर इंडिया सैट्स है उन्हीं की कंपनी है, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ और सीएचआरओ जो हैं वो इस तरह की पार्टी में संलग्न होते हैं। तो ये अलग अलग पैमाने हैं क्या? क्योंकि लोगों के सामने जाएं तो किसी और तरीके से, और बाकी अपने बीच में जो जिस तरीके से जो मौज मस्ती की बात है वो अलग तरीके से। तो कई सवाल है वो होते हैं कि क्या ये कॉर्पोरेट की जिस तरीके से कल्चर रहता है वो एयर इंडिया साइड किस तरीके से मानता है। राजीव जी, आपसे एक सवाल और, जो वीडियो ये सामने आया है, इससे एयरलाइन की छवि पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास जरूर टूटेगा, क्योंकि एयर इंडिया से लोगों का विश्वास जुड़ता है। और अगर देखा जाए तो भारत की एयरलाइंस में एयर इंडिया के काफी दिनों तक एक छत्र राज रहा करता था और लोगों का विश्वास था। लेकिन जिस तरीके से विमानन दुर्घटना हो रही है और इसके बाद इस तरह के पार्टियों के वीडियो आते हैं, तो निश्चित तौर पर छवि पर कुछ न कुछ दाग लगेगा ही, और लोगों का विश्वास इनसे टूटता जाएगा। कई लोगों ने इस बात पे जरूर जिक्र किया है कि इस तरह की पार्टी करना इतना शोभनीय नहीं है, उन्हें ऐसी स्थिति में इस तरह की पार्टी करना बड़ा निंदनीय काम किया गया है, और इसको
अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के जरिए से रोका जा सकता था। अगर पार्टी का कोई अवसर भी था तो उसे बाद में टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग यहाँ एक और जो है कि विमान दुर्घटना हुई और दूसरे ओर इस तरह की पार्टी हुई। तो कई अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या मैनेजमेंट इस बात को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं जता रहा है क्या, या मैनेजमेंट को इससे इन दुर्घटनाओं से कहीं कुछ, इन संवेदनाओं से, इन मानवीय मूल्यों से कहीं कुछ लेना देना नहीं है क्या? जी बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने हमें ये जानकारी दी। इसी के साथ ही पूर्व चेयरमैन एआई के आर के श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे हवाई हादसे के बाद इस पार्टी को आप कैसे देखते हैं? आर के श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये घटना एयर इंडिया के प्रबंधन और शीर्ष नेतृत्व की भूमिका और जिम्मेदारियों पर कई सवाल उठा रही है। अगर ये वीडियो सच है तो ये एयरलाइन की छवि को खराब कर सकता है और यात्रियों के विश्वास को कम कर सकता है। एयर इंडिया को अपनी प्रबंधन नीति और मूल्यों की समीक्षा करनी चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में की एयर इंडिया के पैसेंजर AI 171 जो क्रैश हुआ था, जिसमें 242 यात्रियों की मौत हो गई। अब एयर इंडिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एयर इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों को पार्टी करते हुए देखा जा रहा है। दिल्ली में एयर इंडिया सेट्स ने ये पार्टी होटल में ऑर्गेनाइज की थी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट डीजे की धुन पर बेतहाशा नाच रहे हैं। वीडियो में एयर इंडिया सेट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी को रेड कोट में डांस करते हुए देखा जा रहा है। यह व्यक्ति 1 जून को एयर इंडिया सेट्स में शामिल हुआ था और इससे पहले वह बेंगलोर में था। इसी के साथ ही हमसे आर के श्रीवास्तव AI पूर्व चेयरमैन जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे हवाई हादसे के बाद इस पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, आपको बताइए। सर आपने मेरा सवाल सुना? आपने ये पूछा कि हवाई हादसे के बाद ये पार्टी को आप कैसे देखते हैं? जी जी। देखिए, मुझे तो कोई क्रेडिबल न्यूज रिपोर्ट है नहीं और ये सब सोशल मीडिया का है, किस डेट का है, पहले का है, बाद का है। जब तक कि उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं हो तो उसके बिना किसी तरह का कमेंट करना ये ठीक नहीं होगा। जी, हवाई सुरक्षा और व्यवस्था में एयर इंडिया सेट्स की क्या भूमिका रहती है? एयर सेट्स एक्चुअली ये डायरेक्ट इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये जो भी सिक्योरिटी या ऑपरेशनल सपोर्ट स्टाफ हैं उनको मदद करते हैं, चाहे वो बैगेज चेक करना हो या पैसेंजर्स के मूवमेंट में या उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, ये मुख्यतः जो है वो असिस्टेंस की भूमिका निभाते हैं। इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है और ये एयरलाइंस, CISF और जो भी एयरपोर्ट के स्टाफ हैं उनके साथ मिल करके ये असिस्ट करते हैं। जी, एयर सेट्स की नीति पर एयर इंडिया का कितना नियंत्रण होता है? देखिए, इस बात पर डिपेंड करता है कि एयर सेट्स के जो स्टाफ हैं वो उनके डायरेक्ट स्टाफ हैं या आउटसोर्स किए हुए स्टाफ हैं। यदि उनके डायरेक्ट स्टाफ हैं तो उनके अपने रिक्रूटमेंट मॉडल है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारे उनके ऊपर लागू होते हैं और ये एयरलाइंस खुद तय करती है कि अपने डायरेक्ट स्टाफ के ऊपर उनका किस तरह की नीति होगी, उनका रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगा, उनका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या होगा, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स कैसे होंगे। तो डायरेक्ट स्टाफ पर किसी भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मानक इनके ऊपर भी लागू होते हैं। यदि आउटसोर्स स्टाफ है तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आउटसोर्स एजेंसी से और एयर इंडिया का उनके बीच में क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है। तो दैट इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द टू पार्टीज। बहुत शुक्रिया आर के श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपने हमें ये जानकारी दी। इजराइल ईरान की आज 10वां दिन है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, आज इजराइल और ईरान की जंग का आज 10वां दिन है। आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोड़ो, नंताज और इम्तिहान है। हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स
यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। ओब्लिटरेट फोड़ों पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिकी हमले को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुशी जताई और ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका का हमला इतिहास बदलने वाला है। इसी के साथ ही हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, इजराइल ईरान जंग का 10वां दिन है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बताते चले, इजराइल ईरान जंग का आज 10वां दिन है। आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोड़ो, नंताज और इम्तिहान है। हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 पर हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स ओब्लिटरेट यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोड़ों पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिकी हमले को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुशी जताई और ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका का हमला इतिहास बदलने वाला है। इसी के साथ ही हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, इजराइल और ईरान के जंग के बीच अमेरिका भी इस बीच में जंग में कूद गया है, तो आप किस तरह से देखते हैं अमेरिकी हमले को? राजीव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बताते चले, इजराइल ईरान जंग का 10वां दिन है। आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।